कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से प्रीति इनसाइट एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि कल हमने जो पढ़ा था वो बुद्धि पढ़ा था। बुद्धि का अर्थ, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और बुद्धि से संबंधित कुछ सिद्धांत जो मैंने पढ़े थे। आज मैंने सोचा कि आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो मैंने सोचा इसकी एक अलग से क्लास कराई जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, उस पर आता ही आता है। और बाकी यूपी टेट और सी टेट और एस टेट और आर टेट बी टेट जितने भी टेट होते हैं राज्य के, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने सोचा इसको आपको अलग से और डिटेल से विस्तार से समझाएं, ताकि आप जो है आपको इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत नामक बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गार्डनर ने कहा कि बुद्धि स्वरूप एकाकी ना होकर बहु प्रकारीय होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो है बुद्धि का कोई एक रूप नहीं होता है। बुद्धि जो है वो बहुत से प्रकार की पाई जाती है और कई प्रकार में वो विभाजित है। मतलब इसके एक बुद्धि के कई प्रकार हैं, देखने को मिलते हैं, और वो सब में अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कि विनय ने यहाँ पे एक कारक बताया बुद्धि का, जो कि उन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि एक ही है। ठीक है, जो भी होता है मतलब बुद्धि एक ही है, सब में एक ही तरह की बुद्धि पाई जाती है। लेकिन इसी जगह पे हार्वर्ड गार्डनर, जो कि जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि बुद्धि का कोई एक स्वरूप नहीं है। बुद्धि के अनेक रूप हैं, जो कि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता की देखी जाती है, अलग अलग लेवल पे पाई जाती है। तो उन्होंने कितने प्रकार बताए बुद्धि के? उन्होंने 8 प्रकार बताए, जो कि एनसीईआरटी में मान्य है। तो एनसीईआरटी में जो 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं वो मान्य हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। तो उससे पहले हम वो 8 प्रकार देख लेते हैं आपके सामने कि कौन कौन से प्रकार बताए हैं, फिर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या क्या बताया गया है, वो सभी हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो इंटरपर्सनल अंतर वैयक्तिक सिद्धांत, जो कि अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जो कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। तो आप इसको जो है, क्योंकि इंटरपर्सनल और मतलब अंतर वैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक जो है वो साथ साथ ही है, और इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं भी शुरुआत में पढ़ती थी तो कन्फ्यूजन होती थी। तो इसका सबसे अच्छा जो याद रखने का तरीका वो है इंग्लिश में इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको हम देखेंगे। पहले इसको जान लेते हैं कि बुद्धि के 8 प्रकार क्या क्या हैं। तीसरे नंबर पे है आपकी भाषाई बुद्धि, तर्कपूर्ण बुद्धि, और जो है स्थानिक बुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं, जो कि एनसीईआरटी में मान्य हैं। तो इन 8 प्रकार को हम चलिए विस्तार से समझते हैं कि इन 8 प्रकार में क्या क्या दिया गया है या इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक बारी फिर आपको मैं इसको याद दिलाए दे रही हूँ, और अंग्रेज़ी साथ साथ में इंग्लिश में भी बताए दे रही हूँ नाम, ताकि अगर हिंदी में आप भूल जाएं तो इंग्लिश में याद रख सकें। मेरे ख्याल से तो ये हिंदी में नहीं इतना याद रहता है, इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन वो आपकी सहजता के अनुसार है, आप जैसे जिससे याद रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि अंतर वैयक्तिक सिद्धांत, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। सिद्धांत नहीं, माफ़ करिएगा, बुद्धि बार बार सिद्धांत ही आ रहा है। तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि जो है पर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। भाषाई बुद्धि जिसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में। तर्कपूर्ण बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल। स्थानिक बुद्धि जिसे स्पाइटल या स्पाइसल या स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं। संगीत बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। शरीर गतिक बुद्धि बॉडी काइनेथेटिक इंटेलिजेंस। और प्राकृतिक बुद्धि नेचुरलिस्टिक बुद्धि इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। आई होप आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, और कुछ चीज़ें इसमें से याद भी हो गई होंगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार आपको समझा दिया है। अब चलिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है इसको हम विस्तार से समझते हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपकी अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटर और इंट्रा से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है खुद से जुड़ता है, अर्थात स्वयं को जानता है। तो जो स्वयं को जानना होता है वो याद रखिएगा, इंट्रा मतलब इनर, इंट्रा से इंट्रा याद रखिए। तो इनर जो इनर सोल को अपनी अपनी इनर सोल तक पहुँचता है, जो खुद के बारे में ज्ञान की प्राप्ति करता है कि मैं क्या हूँ, और जो है मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं संसार में किस लिए आया हूँ। तो वो जो स्वयं को जानता है, जो अपने कहते नहीं पंचकोशों को जो पहचानता है, जो स्वयं को जानता है कि जीवन क्या है, उसका क्या महत्व है, मैं क्या हूँ, मेरा इस संसार में क्या महत्व है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इन सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसे तो जो है उसे इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के मतलब क्षमता के लोग मतलब जिनमें ये ऐसी क्षमता पाई जाती है, ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत जैसे कि ऐसे लोग अच्छे दार्शनिक बनते हैं, अच्छे दार्शनिक बनते हैं, और जो है अच्छे कह सकते हैं कि मतलब फिलोसफर जैसे कि दार्शनिक अच्छे बनते हैं। अगर हम उदाहरण यहाँ पे लें तो अरस्तु, गौतम बुद्ध और प्लेटो आदि जो हैं ऐसे मतलब पाए जाते हैं। गौतम बुद्ध ने देखा ना कि कितने सालों की तपस्या करने के बाद वो मतलब जो है वो समझ पाए कि मैं क्या हूँ। अरस्तु भी दार्शनिक रहे हैं और प्लेटो भी दार्शनिक रहे हैं, जो कि अच्छे दार्शनिक माने जाते हैं ना। तो इन सब से याद रखिएगा इसको। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। लेकिन हाँ, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में क्या डिफरेंसेस हैं ये अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ा सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन दोनों देते हैं, तो कई बार हम जल्दबाजी में जो है उल्टा लगा आते हैं, जिससे हमारा नंबर कट जाता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिनमें ज़्यादा पाई जाती है वो कैसे लोग होते हैं। तो एक बारी मैं खुद से मतलब फिर से बता दे रही हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो है वो खुद से जुड़ते हैं और जो है स्वयं को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे महात्मा बुद्ध हुए, और जो है अरस्तु हुए, प्लेटो हुए, और ये अच्छे दार्शनिक बनते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी है। अब अगर हम यही बात करें तो ये हो गया आपका इंटरपर्सनल। यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक दोनों लिख गया, ये अंतर्वैयक्तिक है, इसको यहाँ पे हटा दीजिएगा। अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो इसको अपना सही कर लीजिएगा। बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से कहते हैं, जिसे अरे आप इंग्लिश से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरपर्सनल, जिसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी बुद्धि के लोग कैसे होते हैं। तो जिनमें इंटरपर्सनल कैपेसिटी या इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, ऐसे बुद्धि के लोग दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तथा उनकी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जो इंटरपर्सनल होते हैं। इंटर मतलब एक दूसरे से इंटरएक्ट करना, ऐसे ध्यान रखिएगा, मतलब एक दूसरे से इंटरएक्ट करना। तो जाहिर सी बात है, अगर हम किसी से इंटरएक्ट करते हैं, जैसे क्या होता है कि कहते रही कि हमसे हमारा ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, ज़्यादा इनसे हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इसी का मतलब यही है कि जो है उनको अच्छे से हम नहीं समझते हैं कि वो कैसे नेचर के हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो कैसी उनकी भावनाएं हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे हम किसी को अच्छे से बातचीत किसी के से करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि वो व्यक्ति बहुत इमोशनल है, वो व्यवहार में बहुत सज्जन है और ऐसे वैसे। तो मतलब उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्याएं को हल करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक और समाज सेवक, काउंसलर और राजनीतिक बनते हैं। तो जैसे आपको समझ ही में आ गया होगा, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के से बातचीत करना है ना, और एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को जानना। तो जो दूसरों को जानते हैं, दूसरों को जानने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होती है, उसे उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक और समाज सेवक, काउंसलर और राजनीतिक बनते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जो है वो समाज सेविका थी, और जो है महात्मा गांधी अच्छे राजनीतिज्ञ थे।
और मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, काउंसलर जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा इमोशनल जो है इमोशनल ब्रेक हो जाता है, कभी कभी हम इमोशनली जो है इतना वीक हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे काउंसलर की या मनोवैज्ञानिक की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा पाया जाता है जो दूसरों के व्यवहारों और भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग अच्छे मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, समाज सेवक आदि बनते हैं। तो उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और मदर टेरेसा याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम आगे चले तीसरी बुद्धि पे, तो जो तीसरी बुद्धि है वो है आपकी भाषाई बुद्धि, जिसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इस बुद्धि को लोग बोलने, सुनने, भाषण देने तथा वाद विवाद में बहुत ही सक्षम पाए जाते हैं। इनकी शब्द शक्ति क्षमता उच्च लेवल की होती है। इस बुद्धि के लोग अच्छे साहित्यकार, शायर, लेखक तथा वक्ता होते हैं। तो आपके आसपास जैसे आपने साहित्यकारों को पढ़ा होगा बचपन से ही, जैसे महादेवी वर्मा हुई, मुंशी प्रेमचंद जी हुए, जयशंकर प्रसाद जी हुए, है ना, और जो है निर्मल कुमार हुए, मतलब बहुत सारे जो आपके धर्मवीर भारती हुए, है ना, डॉक्टर धर्मवीर भारती जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखा है, उनका एक चर्चित उपन्यास है। तो ऐसे लोग जो है अच्छे साहित्यकार, शायर जैसे हमारे गालिब हुए, है ना, और जो आपके आज की आधुनिक हैं वो आपके जो है जो अभी मतलब हैं, मतलब वो है आपके जावेद अख्तर हैं, तो या मुंतशिर हैं, या जो है आपके गुलजार हैं। तो अच्छे शायर, लेखक भी अच्छे होते हैं और वक्ता अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। अच्छे वक्ता मतलब भाषण देने में अच्छे होते हैं। तो उदाहरण जैसे मैंने पहले ही दे दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। रवीन्द्रनाथ टैगोर भी जो अच्छे मतलब कह सकते हैं कि लेखक थे, और उनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है वो आप बताएंगे कमेंट करके, तो आप बताइएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है। और गालिब आदि, तो यहाँ हमने भाषाई बुद्धि को समझ लिया कि मतलब भाषाई बुद्धि जिनमें ज़्यादा पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, वैसे लोग कैसे होते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, इस बुद्धि के लोग बोलने, सुनने, भाषण देने तथा वाद विवाद में बहुत ही सक्षम पाए जाते हैं। इनकी शब्द शक्ति क्षमता ज़्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में इनमें ज़्यादा पाई जाती है ना। और जो है ये मतलब अच्छे साहित्यकार, शायर, लेखक, वक्ता होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मुंशी प्रेमचंद जी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गालिब आदि, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भाषाई बुद्धि के लोग कैसे होते हैं। तो अब अगर हम चौथी बुद्धि की बात करें, तो ये हो गई आपकी तर्कपूर्ण बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स। तो जैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कि लॉजिकल मैथमेटिक्स से मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इनमें तार्किक क्षमता उच्च लेवल की होती है। इस बुद्धि के लोग अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक तथा आलोचक या आलोचक होते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, आपने देखा होगा कि अच्छे गणितज्ञ होते हैं, जैसे रामानुजन है, उनमें जो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा था, ठीक है। और ऐसा लोग बोलते भी हैं, कहीं मैंने पढ़ा भी था कि जो है वो सारे विषयों में 0 नंबर लाते थे, इकलौता मैथ ही सब्जेक्ट था जिसमें 100 में से 100 उनके नंबर आते थे। तो उनमें यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा था, ठीक है। तो ऐसे लोग अच्छे गणितज्ञ, वैज्ञानिक व आलोचक होते हैं। वैज्ञानिक की बात करें तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन और एपीजे अब्दुल कलाम आदि हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मगर हम आगे बात करें स्थानिक बुद्धि की, जिसे स्पाइटल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले मानचित्र, भौगोलिक समझ अच्छी रखते हैं। ऐसे लोग अच्छे नाविक, मूर्तिकार, वास्तविक आंतरिक सज्जाकार, पायलट आदि बनते हैं। तो स्थानिक बुद्धि के जो इनमें स्पाइटल इंटेलिजेंस पाया जाता है, तो इन लोगों में मानचित्र की समझ, भौगोलिक समझ ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने देखा नहीं होगा कि मानचित्र ही बना के पूरी चीज़ें मतलब जो समझा देते हैं। और अगर हम सरल सा उदाहरण लें जो कि आपके इर्द गिर्द होते हैं, जैसे कि जो हमारा घर बनाते हैं, है ना, जो घर बनाते हैं, ऐसे लोगों में मतलब स्पाइटल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है कि घर का नक्शा पूरा जो है कागज़ पे ही बना के समझा देते हैं कि यहाँ पे बालकनी रहेगी, यहाँ पे ये रूम रहेगा, यहाँ पे जो है टेरेस रहेगा, यहाँ पे ये किचन रहेगा, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा। तो इन लोगों में जो है वो स्पाइटल मतलब स्थानिक बुद्धि की क्षमता ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग अच्छे नाविक, मूर्तिकार, वास्तु और आंतरिक सज्जाकार में आदि में रुचि रखते हैं और आदि में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलेंगे, जैसे कि अब आ गई हमारी संगीत बुद्धि, जिसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनमें पाया जाता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं।
तो आपको जैसे कि समझ में आ ही गया होगा संगीत से म्यूजिकल, क्योंकि आजकल इसके बारे में किसको ज्ञान नहीं है। और जो है लोग गाने संगीत सुनते भी हैं। मेरे ख्याल से जो जिन्हें संगीत नहीं पसंद है, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्हें लोग पशु के समान मानते हैं, उन्हें पशु के समान माना जाता है, क्योंकि संगीत जो होता है वो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और जो है मतलब एक हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा मतलब पनपती है, अच्छी एनर्जी आती है और हमारा माइंड जो रिलैक्स होता है। और जो है प्लस मतलब हम एक मतलब कहते नहीं कि संगीत सुनना चाहिए सभी को। अगर आपका मूड सैड है या आप बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी हैं, तो दोनों ही मतलब सिचुएशन में आप गाने सुनते हैं। अगर आपका सैड मूड होता है तो आपको सैड सैड गाने अच्छे लगेंगे, पसंद आते हैं। अगर आपका मूड अच्छा होगा तो आपको तड़क भड़क मतलब हुड़ दबंग वाले गाने, जैसे कि म्यूजिकल सॉन्ग होते हैं, जो डीजे सॉन्ग होते हैं हनी सिंह वगैरह के, वो सब ही सुनते हैं। तो आइए, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है जो है ऐसे लोगों में संगीत की अच्छी समझ होती है। जैसे कोई धुन बनानी हो या कोई धुन को पकड़ना हो, और ऐसी बुद्धि के लोग सृजनात्मक व संगीत में क्या परिवर्तन करना आदि की समझ रखने वाले होते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लें, अपने यहाँ भी बहुत सारे हैं, आपको भी पता हो गया तो। लेकिन जो अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। मैं नए भी सुनती हूँ, लेकिन मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि लता दीदी हो गई, किशोर कुमार हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गए, है ना। और जो है आपके अगर नए की बात करें तो हनी सिंह के भी मैं सुन लेती हूँ एक दो गाने, कितना बढ़िया रैप करते हैं। और जो है ए आर रहमान, वाह, मतलब उनका म्यूजिक सुन के तो एकदम तबीयत ही खुश हो जाती है। या फिर जो है हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे हैं अभी मतलब खय्याम साहब का सुनिए आप गाने, वाह, खय्याम साहब तो मतलब आपकी तबीयत खुश हो जाती है गाने सुन के। तो मेरा भी है मतलब एक, मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ, मैं बहुत गंदा गाती हूँ इस बात का मुझे अफ़सोस है। और मैं इस बात से हमेशा अफ़सोस करती हूँ कि मैं अच्छा गाना नहीं गा पाती, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं बहुत बुरा गाती हूँ। तो अगर गा नहीं पाती तो सुन तो सकती हूँ, तो मैं अच्छे गाने सुनती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके पसंदीदा संगीतक या जो है सिंगर कौन से हैं, आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर लता मंगेशकर, ए आर रहमान, नुसरत साहब या किशोर कुमार आदि हो गए, तो इनमें जो है रिदम की समझ या राइम बनाना हो या रिदम की समझ ज़्यादा होती है। और इनमें जो है मतलब धुन बनाने की, धुन पकड़ने की समझ ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किन में ज़्यादा पाया जाता है और ऐसे लोग मतलब किस किस में रुचि रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ गए हम शरीर गतिक बुद्धि, जैसे बॉडी काइनेथिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। वो बॉडी काइनेथेटिक या काइनेथेटिक इंटेलिजेंस मतलब कहते हैं, जिनमें ऐसी बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि जिनमें ज़्यादा होती है, ऐसे बुद्धि की क्षमता वाले अच्छे खिलाड़ी, डांसर, पहलवान, कलाकार, एथलीट आदि बनते हैं। तो डांसर, जैसे कि आप बताइए कि आपको कौन मतलब आपको वो किन किन डांसर मतलब माफ़ करिएगा, कौन कौन से डांसर पसंद है और किनको किनको आप देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो गोविंदा जो हैं एक बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, या रवीना टंडन भी अच्छा करती थी डांस, है ना। ऐश्वर्या राय हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा डांस करते हैं। और जो है सरोज खान हुई, फराह खान हुई, जो कि कोरियोग्राफर भी हैं, टेरेंस हुए, माधुरी दीक्षित हुई। तो ऐसे बहुत सारे जो है डांसर हैं जो कलाकार भी हैं साथ साथ में। और जो अच्छे खिलाड़ी की बात करें तो विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, MS धोनी हुए, या नीरज चोपड़ा जो है आजकल बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा किया। और जो है हमारी साइना नेहवाल हुई, सानिया मिर्ज़ा हुई। तो ये सभी जो है मतलब अच्छे खिलाड़ी। और अगर कलाकार की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान, है ना। तो ये सभी, अजय देवगन, इन सभी को आप पता ही होगा कि कलाकार कौन अच्छे हैं कौन नहीं अच्छे हैं। और नीरज चोपड़ा, विराट कोहली आदि होते हैं, मतलब ऐसे लोगों का जो उदाहरण है मैंने दिया है, आदि लोग इन तरह के पाए जाते हैं जिनमें शरीर गतिक बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर गतिक बुद्धि के लोग कैसे होते हैं। एक अच्छे डांसर, एक अच्छे पहलवान, अच्छे कलाकार और एथलीट आदि बनते हैं, ठीक है। और कलाकार भी हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कोई क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछ लेता है ना कि अच्छे कलाकार में कौन सा इंटेलिजेंट पाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम वही बात करें
प्राकृतिक बुद्धि की, जो कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसे कहते हैं, प्राकृतिक बुद्धि, जो कि हावर्ड गार्डनर ने पहले 7 बुद्धि बताई थी, लेकिन 8वीं इन्होंने बाद में जोड़ी थी। और एक नवी भी जोड़ी है जो कि अस्तित्ववादी बुद्धि है, लेकिन एनसीईआरटी में जो है वो 8 बुद्धि की ही बात है, मतलब 8 ही इंटेलिजेंस की बात की गई है, इसलिए हम आपके सामने 8 लाए हैं और इसी से क्वेश्चन भी आता है। तो जो प्राकृतिक बुद्धि के लोग होते हैं इनमें जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इनमें ज़्यादा होता है, ऐसे बुद्धि के लोगों में कृषि समझ, जीव विज्ञान आदि की उच्च समझ पाई जाती है। तो जैसे जो मतलब एग्रीकल्चर से देखना नहीं होगा कि एग्रीकल्चर की समझ उनमें ज़्यादा होती है या रुचि होती है, जैसे कि हमारे किसान हो गए, अगर हम सरल सा उदाहरण लें, अपने आसपास किसान लोग देखो, आप उनसे पूछिए कि ये फसल कैसे उगाई जाती है, या ये कौन सी मिट्टी कब डालनी है, कौन सी खाद कब डालनी है, कौन सी दवा कब डालनी है पौधों में, तो उन्हें जो है इन सब की अच्छी समझ होती है। तो ऐसे लोग अच्छे किसान और कृषि वैज्ञानिक बनते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक बुद्धि समझ में आ गई होगी आपको। और जो है मतलब प्राकृतिक बुद्धि समझ में आ गई होगी कि ऐसे ऐसे लोग मतलब कैसे या किन में रुचि रखते हैं। तो एक बारी हम दोहराएंगे इसको, चलिए फिर से, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप भूलें ना। ठीक है, तो दोहराने के लिए हम यहाँ आते हैं एक बारी फिर से। तो बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि हावर्ड गार्डनर ने किन किन बुद्धि की व उनके अंतर्गत क्या क्या होता है, या कौन कौन सी बुद्धि जिनमें पाई जाती है, उनकी क्षमताएं कौन कौन सी होती है, या वो किन में रुचि रखते हैं, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं समझ में आया है वो भी हिचक पूछेगा, मैं दोबारा से मैं इसको समझा दूँगी अच्छे से। और जैसे कि अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रीति इनसाइड एकेडमी मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है सीडीपी में, खासकर कि सीडीपी में क्या समझना नहीं आया है, या क्या समझने की और ज़रूरत है, या अच्छे से मतलब और क्या क्या पढ़ना है या पढ़ाना है, तो आप अच्छे से मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके। तो मैं वही मतलब फिर से समझा दूँगी, या जो ज़रूरत होगी आपको उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास कर लूँगी और पीडीएफ में वही शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जैसे कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जैसे इंटरपर्सनल कहते हैं, तो इंटरपर्सनल में जैसे कि दूसरे के व्यवहारों को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना ना, तो ये अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। अंतर्वैयक्तिक जैसे कि इंट्रापर्सनल, स्वयं को जानना, जैसे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को जान लिया था, इसे याद रखिएगा। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक बुद्धि, ऐसे लोग साहित्यकार अच्छे वक्ता और अच्छे जो है मतलब जो है साहित्यकार लेखक अच्छे बनते हैं, अच्छे शायर बनते हैं। तर्कपूर्ण बुद्धि की बात करूँ, लॉजिकल मैथमेटिक्स, तो रामानुजन से याद रखिए आप कि मतलब इनमें जो है गणित मतलब संख्याओं से खेलने की क्षमता ज़्यादा होती है, अंकों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। गणितज्ञ, ऐसे लोग अच्छे गणितज्ञ और जो है मतलब अच्छे दार्शनिक बनते हैं। और अगर स्थानिक की बात करूँ तो जैसे आपके आसपास जो घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं या मानचित्र जो बनाते हैं, तो उनमें ये सारी समझ पाई जाती है, अच्छे नाविक वगैरह होते हैं। और अगर संगीत की बात करूँ तो लता मंगेशकर और जो है आपके किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, हनी सिंह, ये सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अगर शरीर गति की बात करें तो इनमें जो है ये अच्छे एथलीट बनते हैं, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, अच्छे पहलवान बनते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सभी याद रखिएगा, साइना नेहवाल वगैरह। अगर प्राकृतिक बुद्धि की बात करें तो ऐसे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, भूवैज्ञानिक अच्छे बनते हैं, और जैसे कि किसान हैं। ठीक है, तो ये 8 बुद्धि आपको समझ में आ गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये 8 बुद्धि और 8 बुद्धि के क्या क्या नाम हैं, और बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।